नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सदस्य दिग्विजय सिंह और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के बीच आजकल एक तरह का वाक युद्ध चल रहा है। शुरुआत हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो शनिवार को भोपाल में सीपीआईएम ऑफिस में आयोजित की गई थी। उसमें दिग्विजय सिंह भी पहुंचे थे और बात तो दरअसल थी शहजाद अली के घर के ऊपर जो बुलडोजर सरकार का चला था उसके ऊपर होनी थी, लेकिन सवाल दिग्विजय सिंह से पूछा गया, उनसे प्रतिक्रिया मांगी गई वीडी शर्मा द्वारा की गई एक टिप्पणी पर। और वो टिप्पणी थी कि वीडी शर्मा कह रहे थे कि दिग्विजय सिंह जो हैं आतंकवादियों के हिमायती हैं। इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए जब दिग्विजय सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें वीडी शर्मा की नपुंसकता पर दया आती है। तो इस बात को लेकर के दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि आखिरकार केंद्र में, राज्य में और नगरीय निकाय में तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है। कौन रोक रहा है बीजेपी को दिग्विजय सिंह के खिलाफ एक्शन लेने में कि अगर वो वाकई में ही आतंकवादियों के हिमायती हैं। इस बयान के आने के बाद बीजेपी में थोड़ी हलचल शुरू हो गई और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आना शुरू हुई और भारतीय जनता पार्टी ने देर रात तक तय किया कि वो दिग्विजय सिंह के खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करेंगे। कुछ पुतला दहन भी होगा, लेकिन वीडी शर्मा का जो रिएक्शन है वो सोमवार को आया। उन्होंने कहा कि वो दिग्विजय सिंह के स्तर तक नहीं गिरेंगे, लेकिन उन्होंने एक बात और उसमें जोड़ दी जो दिग्विजय सिंह ने शुक्रवार को एक कार्यक्रम में मुसलमानों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो SC ST से कम सरकारी नौकरियों में है, इसको लेकर के जो बात कही थी उस पर वीडी शर्मा ने बयान दिया और कहा कि वो SC ST का हिस्सा भी मुसलमानों को देना चाहते हैं और वो वाकई में ही आतंकवादियों के हिमायती हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या दिग्विजय सिंह ने जो कहा वो बिलो द बेल्ट था या जो वीडी शर्मा कह रहे थे जिससे बात शुरू हुई वो ही एक्चुअल में बिलो द बेल्ट एक तरह से अटैक था। सवाल ये भी है कि जो दिग्विजय सिंह बार बार सुर्खियों में आते हैं, क्या वो खुद रिस्पॉन्सिबल है अपनी इस तरह की इमेज के लिए, या उनके ऊपर भी जिस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर बहुत हेवीली इन्वेस्टेड है इकोसिस्टम भारतीय जनता पार्टी का, उनकी एक तरह की इमेज को कल्टीवेट करने के लिए जिसको पप्पू के नाम से जाना जाता है, बहुत पैसा उसमें लगाया गया जिस तरीके से, क्या उसी तरह का इन्वेस्टमेंट दिग्विजय सिंह की इमेज को भी बनाने में भारतीय जनता पार्टी ने किया? इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अरुण दीक्षित। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। शुरुआत तो सबसे पहले जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा, क्या वो बिलो द बेल्ट था या जो वीडी शर्मा ने कहा था टेररिस्ट के हिमायती हैं वो बिलो द बेल्ट था, या दोनों ही बिलो द बेल्ट? हेमंत जी, जो आपने एक बात कही कि राहुल गांधी के बाद दिग्विजय सिंह बीजेपी और संघ के निशाने पर हैं, और आप देखिए आप भी मध्य प्रदेश में थे 2003 में जब बीजेपी चुनाव जीती थी उमा भारती की अगुवाई में, तब दिग्विजय सिंह के कितने नाम रखे गए, बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई थी। ये वही दिग्विजय सिंह हैं जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति को मुख्यमंत्री निवास में बुला के अपने घर भोजन कराया था, जिनके पूरी बीजेपी में सबसे अच्छे संबंध थे, चाहे वो ठाकरे जी हो, चाहे पटवा जी हो, चाहे राजमाता हो। तो एक समय था जैसे ही 2003 में उमा भारती ने अगुवाई ली और उनको लीडर वुड बी सीएम प्रोजेक्ट किया गया, उसके बाद पूरी तरह से दिग्विजय सिंह पे हमला शुरू हुआ और इतनी मोटी किताब निकाली गई जिसमें तमाम 15,000 करोड़ के घोटाले के आरोप लगाए गए थे और बंटाढार नाम दिया गया उनको। लेकिन तब से अब तक आज 21-22 साल होने को हैं। उमा भारती वो मुकदमा क्योंकि दिग्विजय सिंह ने उनपे मानहानि का मुकदमा किया था, वो कोर्ट में आज भी चल रहा है। वो माफी मांगने को घूम रही है, कोई सबूत नहीं जुटा पाई जी। वो एक अलग चीज है। मतलब दिग्विजय सिंह पर लगातार हमले जी बीजेपी करती रही है, चाहे वो दिल्ली का वो इनकाउंटर हो जहां ये गए थे शर्मा, हाँ, या कहीं और कोई बात हो, सैफरन टेरर की भी जो बात आई थी जो महाराष्ट्र ATS से संबंधित थी, उस पे भी उससे पहले मध्य प्रदेश में जो भोज की धार की भोजशाला को लेकर के रितंबरा और ये सब, तो इनको पकड़वाने वाला का काम दिग्विजय सिंह ने किया था।
और तब वो मुख्यमंत्री थे। तो दिग्विजय सिंह लगातार निशाने पर हैं और उतने ही ज्यादा उनकी बातों को, दरअसल क्या है, आज मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में मुसलमान की बात करना गुनाह हो गया है। दिग्विजय सिंह ने जो बात कही जी, अगर आप ये कहते हैं कि जो आरक्षण की बात को लें कि अगर आपने ये कहा कि एक्स को ज्यादा मिल रहा है, वाई को नहीं मिल रहा है जी, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि एक्स को ना मिले या एक्स को ना मिले या सिर्फ एक्स को ही मिल रहा है, क्योंकि आरक्षण तो एक नंबर है, आदिवासी को भी है। दिग्विजय सिंह तो आरक्षण की बात कर भी नहीं रहे, वो तो ये कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन कम है। वही कह रहा हूं कि आप उसकी व्याख्या कैसे कर ले। तो दरअसल क्या है, भारतीय जनता पार्टी ने ये एजेंडा बना रखा है कि कोई एक चीज पकड़ो और उसको लेके उड़ जाओ, ना कोई बात करता ना कोई। ठीक है, मैं मानता हूं कि दिग्विजय सिंह ने जो बात कही, नपुंसक शब्द जो है वो अच्छे संदर्भ में नहीं लिया जाता है। अब सही बात है कि आप मुझसे कह रहे हैं चोर हो चोर हो चोर हो चोर हो, और उसके बाद आप सब कुछ हो, थानेदार आप हो, तो आप मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कराते? बीजेपी की केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, अगर दिग्विजय सिंह आतंकवादियों के हिमायती हैं, उनसे मिले हुए हैं, तो जेल के पीछे क्यों नहीं है? यही बात दिग्विजय सिंह ने कही। अच्छा, लेकिन आपको कौन रोक रहा है? सीधे सीधे आम आदमी, देखिए वो भी मध्य प्रदेश। लेकिन जैसे आपने सर कहा कि भाई ये थोड़ा शब्द अमर्यादित है, मतलब इसको अच्छे संदर्भ में नहीं लिया जाता, तो जो दिग्विजय सिंह ने जो जिस तरह से इस शब्द का इस्तेमाल किया, क्या ये उनकी फ्रस्ट्रेशन है? क्योंकि लगातार उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं और वो एक ऐसे शख्सियत हैं कि वो जिस बात को लेकर स्टैंड लेते हैं उस पर तो कायम रहते हैं। जैसे वो माइनॉरिटीज के लिए खड़े होते हैं तो वो होते हैं, चाहे वो शहजाद अली के मतलब घर पे बुलडोजर चला तो वहां दिग्विजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने सीपीआईएम ऑफिस में गए थे। एक 5 दलों का प्रतिनिधि मंडल जो है छतरपुर होकर वापस आया, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो इंक्वायरी कमेटी थी वो अभी तक वहां पहुंची ही नहीं है। तो दिग्विजय सिंह पार्टी से अलग हट के भी स्टैंड लेते, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, उसके बावजूद उनके ऊपर अटैक है। मैं वही कह रहा हूँ, दिग्विजय सिंह जी जो है आज की तारीख में अगर आप पूरे देश में देखें तो राहुल गांधी के बाद कौन सा वो नेता है जिसपे सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं जी, वो दिग्विजय सिंह है। बीच में सैम पत्रोद आ गए, 1 मिनट को आ गए या कोई और आ गया, लेकिन लगातार हमले होते हैं। और आज दिग्विजय सिंह किस पद पर है? राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा मेंबर क्या है, पूर्व मुख्यमंत्री है। लेकिन कोई भी बीजेपी का बड़ा नेता हो, उसका अटैक कहां जाता है? दिग्विजय सिंह। तो दिग्विजय सिंह उतने ही पॉपुलर हैं, उतने ही खतरनाक हैं बीजेपी के लिए जितने राहुल गांधी हैं। अगर ये नहीं होता तो एक सामान्य सी बात है, मध्य प्रदेश में खासतौर पर एक और सिमिलैरिटी थोड़ा सा पूरी कर दूं कि मध्य प्रदेश में आमतौर पर चुनौती दी जाती है, खासतौर पर वो चंबल बुंदेलखंड में जहां के रहने वाले हैं बीडी शर्मा भी, और उसी से मिलता जुलता गुना राजगढ़ है। अरे तुम्हारे बाप में दम है तो देख लो, ऐसे कहते हैं, या तुम में दम हो तो मर्द हो तो देख लो। तो ये चीजें हैं, उन्होंने बहुत अच्छा मतलब नहीं माना जा सकता, क्योंकि नपुंसक एक तरह से गाली जी। पर जब उन्होंने कह दिया तो फिर आप सीधे सीधे जवाब दो ना, उसी पे आओ कि हाँ अब आप उसमें दलित ला रहे हो, आप उसमें आदिवासी। क्या ये दिग्विजय सिंह की फ्रस्ट्रेशन है सर कि उनके ऊपर लगातार हमले होते रहते हैं, बात जो वो नहीं करते हैं वो भी उनके सर पे मड़ दी जाती है? मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें, जैसे दिग्विजय सिंह ने अभी कहीं नहीं कहा है कि किसी का रिजर्वेशन छीन के किसी और को दिया जाना चाहिए, लेकिन वो बात उनके ऊपर चिपकाने की कोशिश की जा रही है और पूरा एक तरह से इकोसिस्टम शुरू हो जाता है, मीडिया भी शुरू हो जाता है, सोशल मीडिया भी शुरू हो जाता है और बहुत सारी चीजें दिग्विजय सिंह के खिलाफ एक प्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है। हेमंत जी, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। दरअसल 2003 में दिग्विजय सिंह कांग्रेस में अकेले पड़े और चुनाव हारे। उसके बाद से कांग्रेस के अंदर बीजेपी से ज्यादा कांग्रेसियों ने उन्हें निशाना बनाया और तब से अब तक लगातार आप देखिए कि दिग्विजय सिंह के नाम पर कांग्रेस के भीतर, और जब वो राहुल गांधी के साथ पदयात्रा पे गए थे तब भी बहुत सारे सवाल उठे और कंटिन्यूअस वो चीजें चली। सरकार गिरी, कमलनाथ के नाम आया, दिग्विजय सिंह। तो कौन सी खास बात है जिसमें हर चीज में दिग्विजय सिंह आगे आ जाते हैं? आज राहुल गांधी चर्चा में है तो उतने ही दिग्विजय सिंह चर्चा में। दिग्विजय सिंह का जा क्या रहा है? दिग्विजय सिंह को इससे फायदा हो रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि बीजेपी के लोग जानबूझ के दिग्विजय सिंह को चर्चा में रखते हैं ताकि दूसरी चीजों से ध्यान हटे। भाई दिग्विजय सिंह आज ना तो किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, ना कांग्रेस के कोई बड़े पदाधिकारी हैं, वो एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक राज्यसभा सदस्य हैं, एक सतर्क और कुशल राजनेता है और वो पूरी कांग्रेस में अकेले चर्चा में रहते हैं और पूरी बीजेपी उन पर हमला करती है।
ये दिग्विजय सिंह की उपलब्धि है। अच्छा, जैसे एक सिमिलैरिटी सर आप बता रहे थे कि वो यात्रा में भी गए, तो जैसे दिग्विजय सिंह अपनी मतलब वो पसंद नहीं करेंगे इस बात को कि उनको कोई बोले कि इतनी उम्र उनकी हो गई है, क्योंकि उन्होंने सब एज को डिफाई किया है, लॉजिक को, उसको, क्योंकि वो नर्मदा यात्रा उन्होंने की और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पे रिवाइव किया मध्य प्रदेश में, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को अक्रॉस द कंट्री रिवाइव करने की कोशिश राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के थ्रू की। तो वो सिमिलैरिटीज उन दोनों में हैं, लेकिन आपको ये तो नहीं लगता कहीं, आप, मेरा सवाल आपसे ये कि वो सिमिलैरिटी जहां तक है वहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि एक स्टेज के बाद फिर दिग्विजय सिंह बहुत मुखर हो जाते हैं, जैसे कभी राहुल गांधी से आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे इस तरह की लैंग्वेज, चाहे उनके ऊपर कितना भी बड़ा दबाव। तो क्या यही डिफरेंस है दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी? नहीं, हिंदी का ये शब्द है, मैंने कहा ना, ऐसा नहीं है कि राहुल ने पहले, राहुल को ऊपर जितना हुआ है, मतलब राहुल के साथ जितने झूठ मरे गए, लेकिन वो रिएक्ट इस तरीके से नहीं किए। नहीं, वो रिएक्ट इसलिए नहीं कि उनके पास मेरा ये मानना है कि उनके पास इस तरह के शब्द नहीं है और भाषा नहीं है। दिग्विजय सिंह को मालूम है कि कहां चोट लगेगी, दिग्विजय सिंह को मालूम है कि कहां हिट करना है, तब, क्योंकि अन्यथा दिग्विजय सिंह घर बैठे हैं। आज कौन बात कर रहा है कमलनाथ की, वो भी मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत सारे नेता हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह को चर्चा में रहना आता है। वो एक शब्द बोलते हैं, उसके बाद पूरी बीजेपी नाचने लगती है। भाई, पूरी बीजेपी चल गई, पुतले जला रही है, मुकदमा दर्ज करा रही है, सब कुछ कर रही है, हासिल क्या होगा, क्या सस्टेन करेंगे, कहीं कुछ नहीं है। लेकिन पूरी बीजेपी इस वक्त दिग्विजय सिंह को चर्चा में ला रही है। और दूसरी बात जो आपने कहा, एज को डिफाई किया, दिग्विजय सिंह ने जो किया डंके की चोट पे किया। भले ही उन्होंने व्यक्तिगत जीवन में अगर दोबारा शादी की, वो पर्सनल मैटर है, नहीं, वो भी एक टैबू है हिंदुस्तान में, लेकिन उन्होंने उसके सामने भी सीना ठोक के खड़े हुए। और वो आज भी अगर मुसलमानों के हित की बात करते हैं तो उससे पीछे नहीं हट रहे, क्योंकि कांग्रेस, बीजेपी से ज्यादा गाली दिग्विजय सिंह को कांग्रेस में दी जाती है इस बात की वजह से। तो राहुल गांधी को भी तो बीजेपी से ज्यादा पप्पू कांग्रेस के ही लोग बोलते थे। वही कह रहा हूं, तो दो ही लोग बोल रहे हैं आज की तारीख में, दो ही बोल रहे हैं। और मालूम है अब राहुल इतने परिपक्व हुए हैं कि उन्होंने साबित किया, और आज क्या हालत है बीजेपी और उसके लाइज। दिग्विजय सिंह का भी यही, मैं शुरू से कहता रहा हूं कि आज भी मध्य प्रदेश में इतने सब के बाद बीजेपी के ज्यादातर नेता दिग्विजय सिंह से उपकृत रहे हैं। एक, और दिग्विजय सिंह अकेले वो नेता हैं जिनका मध्य प्रदेश के हर गांव में अपना कनेक्शन है, हर गांव में वो है। तो उनको, मुझे ऐसा लगता है दिग्विजय सिंह को पता है कि वो चर्चा में रहेंगे और कैसे रहेंगे, और बीजेपी वाले उनके इशारे पर नाचते हैं। अच्छा, फाइनल सर, इसको अगर कंक्लूड करें तो कि ये जो लड़ाई चल रही है वीडी शर्मा वर्सेस दिग्विजय सिंह या दिग्विजय सिंह वर्सेस वीडी शर्मा, इसमें किसका पलड़ा भारी आपको दिख रहा है? देखिए, अगर सिंपली देखा जाए तो विजेता दिग्विजय सिंह है, मेरा मानना है। क्योंकि जो आदमी है कोने में बैठा है, 77 साल का आदमी बैठा अपना काम कर रहा है, उसके एक शब्द पे पूरी बीजेपी उछल पड़ी, गली गली पुतले जलेंगे, थाने में मुकदमा दर्ज होगा, नाम किसका होगा? दिग्विजय सिंह का ही होगा ना, कोई इश्यू नहीं है इस पे। आखिर में कुछ होना, वो कहावत है ना, बदनाम हुए तो नाम नहीं होगा क्या? अब आप लगातार करेंगे, हर भाजपा कार्यकर्ता अगर दिग्विजय सिंह को गाली देगा तो गाली तो दिग्विजय सिंह से बने। जब वो मुख्यमंत्री थे, एक जगह उनका अपमान हुआ था, हमने देखा था, और कांग्रेस के नेता के घर में हुआ, मतलब, तो मैंने उनसे कहा कि बोले अब ये मान सम्मान तो हम राघवगढ़ में खूंटी भी टांगा है, ये बात उन्होंने तब कही थी, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दुनिया देख रही है, आज की तारीख में मुसलमान जिस तरह निशाने पर लिए जा रहे हैं, उस पर चर्चा आज अकेले भारत में नहीं हो रही है। और उसके साथ अगर दिग्विजय सिंह का नाम जुड़ रहा है तो ये दिग्विजय सिंह की उपलब्धि है, इसमें कोई बीडी शर्मा कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन दिग्विजय सिंह हासिल कर लेंगे। तो अगर बदनाम हुआ तो क्या हुआ, इसमें क्या कोई नाम नहीं होगा, एक बहुत पुरानी कहावत है। और दिग्विजय सिंह वर्सेस वीडी शर्मा, जो इस एक तरह का ये जो वॉर चल रहा है, इसमें दिग्विजय सिंह के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जरूर हैं, राज्यसभा के सदस्य भी हैं, लेकिन 2023 में जो चुनाव हुए थे वो कमलनाथ की लीडरशिप में जो चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी थी, उसमें दिग्विजय सिंह भी लीडरशिप रोल में थे। और माने या ना माने, लेकिन दोनों ही लीडर्स को उसके बाद साइडलाइन किया गया कांग्रेस के अंदर। और दिग्विजय सिंह अपने बयानों की वजह से अपने आप को लाइमलाइट में या अपने आप के ऊपर फोकस जो है वो मीडिया का जो है और तमाम एजेंसीज का वो बनाने में कामयाब रहते हैं। यही वजह है शायद कि दिग्विजय सिंह की पॉलिटिक्स एटलीस्ट उनके लिए तो वो सही साबित होती है। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।